तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंसर्शन आफ्टर अ पर्टिकुलर पोजीशन, या बोल सकते हो इंसर्शन बिटवीन नोड्स। तो यदि आपने लास्ट का वीडियो देखा होगा इंसर्शन आफ्टर अ नोड, तो उसी पे ये बेस है। ओके, तो उसे आप जरूर देखें। तो यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो क्या होगा, सपोज हमारे पास नोड है, नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3। ये वाला नहीं है, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो हमारे पास 3 नोड है। ओके, जाहिर सी बात है नोड 1 जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा होगा हेड के द्वारा। तो एक नोड को हमें क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करवाने हैं। फॉर एग्जांपल नोड 1 को हम लोग मानेंगे 1 पोजीशन, नोड 2 को 2nd पोजीशन, नोड 3 को 3rd पोजीशन। तो यदि हम लोग बोल रहे हैं कि हमें 3rd पोजीशन पे इस वाले नोड को इंसर्ट करवाने हैं, इसका मतलब नोड 3 पे हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला नोड आ जाएगा, और नोड 3 नोड 4 में चला जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका पोजीशन। सेकंड पे होता तो उस केस में क्या होता, नोड 1 के बाद ये वाला नोड आ जाता और ये नोड 2 नोड 3 में चला जाता। ओके, या फिर दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हो कि नोड 1 एंड नोड 2 के बीच क्या आ गया, ये वाला नोड आ गया। नोड 3 के केस में आप क्या बोल सकते हो, नोड 2 एंड नोड 3 के बीच कौन सा नोड आ गया, ये वाला नोड आ गया। तो यही हो जाता है इंसर्शन एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, या फिर इंसर्शन बिटवीन नोड्स। ओके, तो सेम वही अप्रोच फॉलो करने वाले हम लोग जो लास्ट का वीडियो में किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग पिक्चर में लाएंगे पोजीशन को। वहाँ पे हम लोग नोड पास कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग पोजीशन को पास करेंगे। तो बस यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है, लॉजिक हमारा सेम वही रहेगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, यहाँ पे हो जाएगा यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड मेन मेथड। तो इंट मेन कर्ली ब्रैकेट एंटर। इससे पहले यहाँ पे क्लास बना लेते हैं। तो क्लास नोड, आप स्ट्रक्चर के थ्रू भी साथ में करते रहिएगा जब आपका क्लास वाला हो जाए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि यदि आपको स्ट्रक्चर से आ जाती है तो क्लास के थ्रू भी आपको करने हैं, क्लास के थ्रू आ जाती है तो स्ट्रक्चर के थ्रू भी करने हैं, दोनों में आपको हैबिचुएट होना है। तो यहाँ पे हो गया हमारा इंट डेटा, और एक हो गया नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट पॉइंटर वेरिएबल, और इसी को यहाँ पे हम लोग बना लेंगे पब्लिक। फाइन। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मेथड बनाने वाले हैं लिस्ट क्रिएट। तो लिस्ट क्रिएट में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ये 3 नोड को क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे वॉइड लिस्ट क्रिएट, सेम वही स्टेप ले रहे हैं जो लास्ट वाले वीडियो हमने किया हुआ है। तो लिस्ट क्रिएट में यहाँ पे कर लेते हैं नोड एस्ट्रिक हेड, ये नोड 1 को प्रेजेंट करेगा। इनिशियल वैल्यू रख लेते हैं नल। इसी को यहाँ पे कॉपी किया, कंट्रोल वी, ये हो जाएगा हमारा नोड 2। इसी को कर लिया कॉपी, कंट्रोल वी, ये हो गया नोड 3। और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग DMA। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में न्यू नोड हो गया। इसी को यहाँ से कॉपी, कंट्रोल वी। फाइन, ये नोड 2 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे नोड 3। ओके, अब यहाँ पे डेटा इंसर्ट करवाने हैं। तो हेड टेंड्स टू डेटा में कर लेते हैं 10। हेड का नेक्स्ट पॉइंट करेगा नोड 2 को, तो यहाँ पे कर लिया नोड 2। सेम यहाँ पे नोड 2 टेंड्स टू डेटा में हम लोग यहाँ पे स्टोर करवा लेते हैं 20 को, और नोड 2 का जो नेक्स्ट होगा वो पॉइंट करेगा नोड 3 को, और सेम यहाँ पे नोड 3 टेंड्स टू डेटा में हमारा हो जाएगा 30, और नोड 3 टेंड्स टू नेक्स्ट में हो जाएगा हमारा नल वैल्यू। ओके, नोड 3 को हम लोग नल ले रहे हैं इसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर वेरिएबल में। तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोग किए थे, क्या किए थे, एक मेथड बनाए थे हम लोग। सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे कर लिया लिस्ट इंसर्ट। ओके, कर्ली ब्रैकेट एंटर। इसको यहाँ पे सबसे पहले कॉल करवाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या पास करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग पास कर लेते हैं हेड वाले वेरिएबल को। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग लिंक कर देते हैं
तो हेड वाले वेरिएबल के पास, जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, इतनी अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो किसी भी डेटा में मतलब किसी भी नोड के डेटा को, किसी भी नोड के एड्रेस को वो एक्सेस कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं इंसर्ट के केस में, तो वो हम लोग हेड यहाँ पे डायरेक्ट पास कर देते हैं। ओके। और जब हमें टास्क परफॉर्म करना होता है, चाहे हमें इंसर्ट करना है बिगनिंग में, एंड में, आफ्टर नोड में, या फिर बिटवीन नोड में, तो उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो हेड यहाँ पे हमारा चला आया, एक डेटा भेजना है। तो यहाँ पे हम लोग हार्ड कोडेड कर रहे थे लास्ट वीडियो में, तो यहाँ पे भी आप हार्ड कोडेड कर सकते हो, लेकिन इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल ही बना लेते हैं। तो एक कर लेते हैं इंटर डेटा, यहाँ पे स्टोर करवा लेते हैं 40 को, या फिर इसको एज इट इज रखते हैं, और एक कर लेते हैं यहाँ पे पोजीशन, POS से डिनोट करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे हार्ड कोडेड कर सकते हो, यहाँ पे आप भेज सकते हो 40 या फिर पोजीशन नंबर 3, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं सबसे पहले, और यहाँ पे डेटा हम लोग असाइन करेंगे। इस जगह पे डेटा क्या भेजना है, हमें 40 भेजना है, और पोजीशन हमें भेजना है थर्ड में, कि थर्ड वाले पोजीशन में हमें इंसर्ट करवाने। तो जो नोड 3 वाला पोजीशन है वहाँ पे डेटा इंसर्ट हो जाएगा, और नोड 3 का जो पोजीशन हो जाएगा वो 4 में चला जाएगा। तो यहाँ पे डेटा को पास किया, और यहाँ पे पोजीशन को पास किया। ऑल राइट। तो यहाँ पे हेड को एक्सेस करने के लिए हेड ले लेते हैं, और डेटा को एक्सेस करने के लिए इन टाइप का, और पोजीशन को एक्सेस करने के लिए पोजीशन टाइप का। ऑल राइट। और जब यहाँ पे हमने इसको बनाया है तो इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो डिक्लेरेशन के लिए यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं नो रेस्ट्रिक्ट, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल है। दूसरा हमारा है इन टाइप का, और थर्ड भी है इन टाइप का। ओके। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जिस नोड को हमें इंसर्ट करवाने हैं उसमें सबसे पहले डेटा इंसर्ट करवा लेते हैं। तो इंसर्ट करवाने से पहले इसको क्रिएट करते हैं। तो नोड एस्ट्रिक नोड ले लेते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं न्यू नोड। तो DMA इसको मिल जाएगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और नोड टेंड्स टू, डेटा में क्या कर देते हैं, जो हमने यहाँ पे लाया हुआ डेटा इसी को स्टोर करवा देते हैं इस वाले डेटा में। ओके। और नोड नेक्स्ट को भी हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप चाहो तो नल वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो नोड नेक्स्ट टेंड्स टू नल। ओके, ये कर सकते हैं हम लोग। वैसे ये जरूरी नहीं है, आप नहीं भी दोगे तो चल जाएगा, लेकिन इसका यूज हम लोग बाद में करने वाले हैं। ओके। तो नोड नेक्स्ट में हमने नल करवा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं, उस पॉइंटर वेरिएबल में इस वाले हेड को स्टोर करवा देते हैं जो हम लोग यहाँ पे पास किए हुए हैं, और इस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हम लोग इस नोड को इटरेट करवाएंगे। और इटरेट करवाने के बाद हम लोग जब नोड 2 के बाद आएंगे तो वहीं पे हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जो लास्ट वीडियो हमने किया हुआ था, कि जो पॉइंटर वेरिएबल होगा वो इसको ना पॉइंट करके वो इसको पॉइंट करे, और ये वाला नोड का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर ले नोड 3 को। यही हमने किया हुआ था लास्ट टाइम। वहाँ पे क्या किया हुआ था, जब हम लोग आफ्टर नोड कर रहे थे, कि नोड 2 का जो नेक्स्ट है जो नोड 3 को पॉइंट कर रहा था, तो उसको हम लोग असाइन कर दिए थे इस वाले नोड के नेक्स्ट में, और नोड 2 का नेक्स्ट में स्टोर करवा दिए थे इस वाले नोड को। यदि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ। तो सेम वही यहाँ पे काम करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नोड नहीं है, हमारे पास पोजीशन है, और एक क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, जो हम लोग इटरेट करवाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे नोड एस्ट्रिक पॉइंटर, यहाँ पे हेड को असाइन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे पोजीशन है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से पोजीशन नंबर पे हैं। जब हम पोजीशन नंबर 3 पे होंगे उससे पहले हमें इंसर्ट करवाना है, इसका मतलब पोजीशन नंबर 2 के बाद हमें करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, आप चाहो तो ऊपर में भी डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ले लेते हैं इंट काउंट, आप लॉजिक कुछ भी बना सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। तो यहाँ पे काउंट में इनिशियल 1 कर लेते हैं। ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पे हेड को पॉइंटर पे असाइन कर दिए हैं, इसका मतलब पॉइंटर के पास अब अथॉरिटी है किसी भी नोड के पास जाने का। तो यहाँ पे ट्रेवर्सल कर देंगे,
तो ध्यान से देखिएगा कंडीशन क्या ले रहे हैं, देखिए व्हाइल काउंट नॉट इक्वल्स टू, कहाँ तक जाना है हमें, 3 से एक कम, तो पोजीशन से एक कम, तो यहां पे नॉट इक्वल्स टू पोजीशन -1। ओके, जब तक वो पोजीशन -1 के इक्वल टू नहीं हो जाता तब तक यहां पे ये इटरेशन होता रहेगा और पॉइंटर टेंड्स टू नेक्स्ट स्टोर होता रहेगा। नेक्स्ट में जाने के लिए यही करते हैं हम लोग, पॉइंटर टेंड्स टू नेक्स्ट, तो वहीं यहाँ पे हमने किया हुआ है पॉइंटर टेंड्स टू नेक्स्ट, यहाँ पे पॉइंटर को असाइन कर दिया और यहाँ पे हम लोग काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट करवाते रहेंगे। इससे क्या होगा, देखिए जब हम लोग नोड 2 के पास आएंगे तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नोड 2 का मतलब क्या है, पोजीशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है। फर्स्ट केस में काउंट का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो जब यहाँ पे 2 नॉट इक्वल टू पोजीशन -2, पोजीशन यहाँ पे हम लोग क्या भेज रहे हैं, 3 भेज रहे हैं, देख सकते हो, तो 3 - 1 2, तो जब 2 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे। तो इस केस में हम लोग कहाँ पे रहेंगे, नोड 2 के पास रहेंगे। ठीक है, तो इस वाले नोड को जब हम लोग लाएंगे तो यहाँ पे हम लोग इसको लिंक आसानी से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पे ये सिनेरियो होगा हमारा, तो अब हमारा क्या होगा, ये पॉइंटर का पोजीशन यहाँ पे होगा। ओके, और हमें क्या करना है, पॉइंटर का नेक्स्ट, क्योंकि पॉइंटर जो है वो नोड 3 को भी एक्सेस कर रहा है, तो पॉइंटर का जो नेक्स्ट है उसको असाइन कर देंगे नोड के नेक्स्ट वाले में। यही हमने किया हुआ था जब हम लोग आफ्टर नोड करवा रहे थे। तो यहाँ पे नोड के नेक्स्ट में स्टोर करवा देंगे पॉइंटर के नेक्स्ट वाला वैल्यू। ओके, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, नोड 2 तक लाए हुए हैं पॉइंटर को, तो नोड 2 का जो नेक्स्ट होगा जो कि नोड 3 है उसको पॉइंटर भी एक्सेस कर रहा होगा। जब यहाँ पे हम लोग पॉइंटर नेक्स्ट ले लेंगे तो वही पॉइंटर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ले लिए नोड नेक्स्ट के साथ, और यहाँ पे क्या करेंगे कि पॉइंटर का जो नेक्स्ट होगा, पॉइंटर का जो नेक्स्ट होगा इसमें असाइन कर लेंगे क्या, नोड को। ओके, तो पॉइंटर का जो नेक्स्ट होगा इसमें असाइन कर लेंगे नोड को। तो इससे क्या होगा कि नोड 2 तक हमारा पॉइंटर आया, उसके बाद नोड आ गया, जब हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं पॉइंटर नेक्स्ट टू नोड। ओके, और इसके बाद नोड का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, नोड 3 को पॉइंट कर रहा है। तो यही हमारा यहाँ पे लिंक हो जाएगा। लास्ट वीडियो आप जरूर देख के आइए, आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये हमने क्यों किया है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया है। अब यहाँ पे हमारा सिनेरियो क्या होगा कि जो हमारा ये हेड है, अभी हेड में हमने कुछ भी नहीं छेड़ा, लेकिन जब यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल के साथ जब ये हम लोग करते हैं, मतलब लिंकिंग कर देते हैं, तो हेड के पास भी वो सारे अथॉरिटी मिल जाएंगे, मतलब वो रिफ्लेक्शन हेड के पास भी होगा। तो हेड अब सारे डेटा को एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं और मेथड हम लोग अलग से बना लेंगे। तो हेड नॉट इक्वल्स टू नल, कर्ली ब्रैकेट एंटर, यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे हम लोग हेड टेंड्स टू डेटा, और यहाँ पे स्पेस ले सकते हो, और यहाँ पे कर लेते हैं हेड इक्वल्स टू हेड टेंड्स टू नेक्स्ट, यही होगा हमारा। ओके, तो यहाँ पे वर्ड इंसर्ट हमने बनाया, तो यहाँ पे डिक्लेयर भी कर लिया, कॉल भी करवा लिया था, और डेटा पोजीशन भी हमारा चला गया था। लिस्ट इंसर्ट यहाँ पे क्रिएट किया है, तो इसको यहाँ पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो ये कर लिया। आप डिक्लेरेशन बाहर भी कर सकते हो मेन मेथड का, और यहाँ पे लिस्ट इंसर्ट को कॉल करवा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं आएगा। तो ये लिस्ट क्रिएट हो गया, और यहाँ पे लिस्ट इंसर्ट। तो पहले इसको प्रिंट करवा लेते हैं, इसको सेव किया, यहाँ पे कर लेते हैं बिल्ड एंड रन। तो देख सकते हो थर्ड वाले पोजीशन पे हमारा आ गया 40। ओके, और ये वाला थर्ड वाला जो पोजीशन था नोट, वो फोर्थ पोजीशन पे चला गया। ओके, अब यहाँ पे सपोज हम लोग कर लेते हैं 2 कि सेकंड नंबर पे यहाँ पे हमें प्लेस करवाने, तो देखते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमारा प्लेस हो गया। ओके, अब यदि आपको फर्स्ट नंबर पे करवानी है तो उस केस में देखिए क्या इशू आएगा।
यदि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पोजीशन नंबर फर्स्ट, तो ये पोजीशन नंबर यहाँ पे उठ के आएगी। यहाँ पे कंडीशन में काउंट नॉट इक्वल टू पोजीशन -1, ओके, मतलब 1 नॉट इक्वल टू पोजीशन की वैल्यू क्या है 1 - 1 0, जबकि 0 कभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप कंडीशन ले सकते हो, ओके, कि पोजीशन की वैल्यू आप ग्रेटर देन 1 रखना है, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन नोड नहीं आया ना, हमारा ये भी तो चल रहा है बिटवीन नोड, ओके, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आया, ओके। तो यहाँ पे आप कंडीशन ले सकते हो कि पोजीशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 पे ही कर लेते हैं, और यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सिंपली इसको रिटर्न करवा देने हमें, रिटर्न यहाँ पे कर लिया हेड, और यहाँ पे रिटर्न होगा पॉइंटर टाइप का। तो यहाँ पे पॉइंटर ले लिया, यहाँ पे भी आपको लेना पड़ेगा पॉइंटर, और यहाँ पे हेड में ही हम लोग करवा लेते हैं असाइन। तो जो भी रिफ्लेक्शन होगा हेड के साथ होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे लिस्ट ट्रेवर्सल, फाइन, और लिस्ट ट्रेवर्सल में यहाँ पे हम लोग भेज देते थे हेड को। तो इसी को यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे कर लिया वॉइड, यहाँ पे कर ब्रैकेट एंटर, और इसको एक्सेस करने के लिए नोड एस्ट्रिक हेड, और जो यहाँ पे हम लोग लिए थे फिर से लिखना पड़ेगा इसको वाइल हेड। आप यहाँ पे ले सकते हो पॉइंटर, ठीक है, दूसरा वेरिएबल ले सकते हो नॉट इक्वल्स टू नल। तो यहाँ पे क्या था हमारा सी आउट हेड टेंड्स टू डेटा, और यहाँ पे हेड इक्वल्स टू हेड टेंड्स टू नेक्स्ट, फाइन। और इसको यहाँ पे हमने बनाया है, इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो यहीं पे कर लेते हैं कंट्रोल V, और लिस्ट ट्रेवर्सल नोड एस्ट्रिक हेड, ये हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एस्ट्रिक, ओके, ये होगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे बना रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लेना है। तो ये हो गया। अब इसको देखते हैं रन करवा के, बिल्ड एंड रन, तो देख सकते हो सेम रिजल्ट आ गया, ओके। तो इसको आप बोल सकते हो इंसर्शन एट अ पर्टिकुलर पोजीशन या फिर बिटवीन नोड्स। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।